In this video, we will do profit and loss concept. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मानता हूं, काफी क्वेश्चंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक्सप्लेन करूं और फुल एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। फिर मैंने कुछ फार्मूले हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ भी, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। उसके बाद बात करेंगे कि भाई इन दोनों में व्हाट इज अ शॉर्टकट फार्मूले टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहला मेरा जो टास्क है ना वो ये है कि आपको ये बताऊं कि दो टर्म्स में बार बार यूज करूंगा, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए ये कॉस्ट प्राइस होती है जिस प्राइस पे हम कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जिस पे हम कोई भी आइटम सेल करते हैं। अब जनरली बच्चे कहते हैं सर हम तो सेल करते ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को एज ए शॉपकीपर है ना, ये आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। आप जब भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो तो एज ए शॉपकीपर आप पढ़ोगे। कैसे भाई, कैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप ने कोई दिल्ली गए, आप दिल्ली से कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने एक पेन लिया और उस पेन को परचेज करा आपने 80 रुपीज में, और जोधपुर आके आपने उसको सेल कर दिया 100 रुपीज में। तो ये 100 रुपीज है ना, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, और ये जो पेन आपने परचेज किया ना 80 रुपीज, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो एज ए शॉपकीपर आपको इसको चैप्टर को समझना है। अब बात करते हैं कि अगर देखिए कुछ केस में प्रॉफिट होता है, कुछ केस में लॉस होता है। तो बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट कब होगा, कब होगा, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। इन केस आप कोई आइटम लेके आए दिल्ली से 80 रुपीज में और जोधपुर में आपने 20 रुपीज ज्यादा का सेल करा, यानी कि सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से, उस केस में प्रॉफिट होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेकिन उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है मैं आपको समझाता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपका ये पेन लेके आए लेकिन ये पेन सेल ही नहीं हो रहा, 2 साल आपने वेट किया और आपने फिर डाउन करके आपने 50 रुपीज में इसको सेल कर दिया। तो अगर से कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम होगी ना, तो उस केस में लॉस हो जाएगा। तो पहली चीज मैंने क्या कोशिश करी है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। अब अगर आपको क्लियर होगी तो मैं लिख सकता हूं कि भाई प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है कि यानी कि जो चीज ज्यादा है, ज्यादा तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। इस केस में अगर मैं आपको कहूं कि भाई सेलिंग क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपने जो पेन जो लिया था वो 80 रुपीज में लिया था और जोधपुर में आके आपने 100 रुपीज में सेल किया, तो ये सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो इस केस में जो प्रॉफिट है ना वो सीधा सीधा आ जाएगा 100 माइनस में 80, यानी कि 20 रुपीज का प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं केस ये ले लेता हूं आप वाला कि भाई आपने, दूसरा केस क्या है कि आप दिल्ली से परचेज तो करके लाए पेन को 80 रुपीज में, लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से वो सेल नहीं हो रहा था, डिफेक्टिव पीस आ गया, जो भी रीजन रहा, सेलिंग प्राइस जो है वो आपने कम कर दी। तो जब सेलिंग प्राइस कम हो जाती है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है तो लॉस हो जाता है। ये लॉस निकालने का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस में से यानी कि 80 में से मैं सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा और 50 माइनस करूंगा, 30 रुपीज आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई प्रॉफिट किस केस में होता है और लॉस किस केस में होता है। अब इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है ना, वो आती है प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की। तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पहले आप समझ लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का मीनिंग है कि भाई 100 में से कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इस केस में ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट, आगे सिंबल परसेंटेज का लगाऊंगा, सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, प्रॉफिट लिखा। प्रॉफिट यहां कितना है, 20 रुपीज का, ये देखिए मैंने 20 लिखा है। फिर कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 80 रुपीज, जितने में मैंने परचेज किया था, ये याद रखें, ये 80 रुपीज है। और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100 से, तो ये मैंने 100 रखा। तो 21 जा 24 जा और इसको करा तो 25% इज द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि सर ये लॉस हो जाए तो मैं आपको समझाता हूं लॉस के केस में क्या होगा।
देखिए लॉस परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना वो क्या है वो आपको बताता हूं भैया। नीचे इस फार्मूले में भी कॉस्ट प्राइस है। बच्चे मेरे को क्लास में कह रहे थे सर आपने गलत लिख दिया। मैंने कहा भाई गलत नहीं लिखा, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस ही पे ही तो डिसाइड करते हैं कि लॉस प्रॉफिट होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए यहां पे सबसे पहले लॉस कितना है मेरा 30 रुपीज का है। तो यहां पे अगर मुझे कोई लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो लॉस मैंने रखा 30 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस तो आपने ध्यान ही है, देखिए कॉस्ट प्राइस ये मैंने यहां पे मेंशन की 80 रुपीज है, और ये 100 हो गया। ये दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, यानी कि 30 इंटू 10 का 8 से करा तो 300 को मैं 8 से करूंगा तो आंसर आ जाएगा 8 3 जा 24 6 और 8 7 जा 56, फिर 4 आया, फिर मैंने डेसिमल नीचे निकाला तो 37 अगर मैं 40 के नीचे कर दूंगा 37.5% है ना, वो लॉस परसेंटेज है। आई होप लॉस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सर ये, और मैं आपसे कहता हूं हमेशा फार्मूले से करो। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे आता है वो बताइए, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम दे रखा है यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी वो, और उसको सोल्व प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो पहला काम तो ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, देखिए ये ध्यान में रखना मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट हो जाएगा 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। और 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस कैसे निकलते हैं, 12 अपॉन 100, ये परसेंटेज का सिंबल होता है तो 100 आता है। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये हो गया 50, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया 50 1 जा 52 जा, मेरा 6 रुपीज आया। तो सेलिंग प्राइस तो बड़ा इजी हो जाता है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट ऐड किया तो मैं आपको यहां से ऐड करके बता देता हूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 है, और प्लस में 6 ऐड करा तो ये मैं अलग दिखा देता हूं, 56 इज द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये जो फार्मूला है ना 12% ऑफ वाला, ये यहां नहीं लगेगा। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं वो आपको समझाता हूं। मैंने ये जो 12% ऑफ 50 ये निकाला है ना सीपी के साथ में, बच्चे ये गलती कर देते हैं। पहले मैं मिस्टेक बताता हूं फिर उसको इरेज कर देता हूं। मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं सर आपने तो कहा था कि भैया देखो ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। वो कहते हैं 20% ऑफ 240 निकाल देते हैं। वेल दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मैंने जो ये निकाला है ना ये कॉस्ट प्राइस पे निकाला है, सेलिंग प्राइस के केस में आप नहीं कर सकते। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यानी कि ये जो गलती है ये आपको नहीं करनी है। तो करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए लेट, मैं अगर नहीं दे रखा है तो इसको अज्यूम कर रहा हूं, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ले लिया मैंने एक्स। तो अब मैं प्रॉफिट निकालता हूं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है 20% ऑफ एक्स, यानी कि 20 को परसेंट हटाएंगे तो 0 0 आ गया, यहां पे x आ गया, 21 जा 25 जा, यानी कि x बाई 5 है ना वो प्रॉफिट है। अब हमें पता है भाई सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होती है, और ये बराबर है 240 के। तो इसकी जगह पे मैंने x लिखा और प्रॉफिट की जगह पे x बाई 5 लिखा। क्यों लिखा मैंने x बाई 5, ये रहा x बाई 5, यहां से मैंने लिया है। अब आपको नोट करना है कि ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका अगर आप एलसीएम देखो तो एलसीएम यहां पे आ गया 5 एलसीएम है, तो मैं इसको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बन गया 5x प्लस में x, नीचे 5 बना और 240 बन गया। अब यहां से बना 6x अपॉन 5 और 240। जब मैंने x निकाला तो 240 और यहां पे 5 और नीचे 6 आया, तो 6 1 जा और 6 4 जा, 200 रुपीज है ना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया। देखिए मैंने कॉस्ट प्राइस को ना x माना है और वो 200 रुपीज आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ज्यादा लेंथी है, कोई शॉर्टकट फार्मूला है। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला है, इस केस में भी शॉर्टकट फार्मूला है और ये वाले क्वेश्चन में भी शॉर्टकट फार्मूला है, तो आंसर सेम आएगा। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा सही है। देखिए मैं ये शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं आपको। ये फार्मूला जो है मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, और इस फार्मूले से भी आंसर अगर आप निकालेंगे तो सेम आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो आंसर निकाल के बताता हूँ कि कैसे सेम आएगा।
तो दोनों में से जो आपको सही लगे। फार्मूला तब काम आता है जब एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस निकाली, तो मैंने फार्मूले का जो सिलेक्शन किया है ना वो ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में मैं बिना एक्स के करके दिखाता हूं, ये मैं और लिख देता हूं कि शॉर्टकट तरीके से। देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ऊपर कितना है 100 है, 100 आ गया, 100 प्लस में प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मेरा कितना है, प्रॉफिट है यहाँ पे मेरा 20%, ये परसेंटेज वाला है, ध्यान रहे। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की कितनी है 240 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 के नीचे 120 और यहाँ पे 240 करा, तो अगर आप सिंप्लीफाई करें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 है, देखिए 200 आया। दोनों केस में जो है वो 1200 ही आया है, यहां पे भी 1200 था। अब आपको डिसाइड करना है कि शॉर्टकट फार्मूला आपको कौन से वाला यूज करना है। अब इस फार्मूले में ऐसे ही लॉस के भी फार्मूले हैं। अब नोट करना, इस केस में भी शॉर्टकट से बताता हूं। कई बच्चे कहते हैं सर कोई और शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट से बताता हूं। देखिए इस केस में मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, और सेलिंग प्राइस कितनी है। अब यहां पे जो मुझे फार्मूला यूज होगा ना, मैं इंक से चेंज करके दिखाता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला जो है ये मुझे यहां से सेलिंग प्राइस का ये वाला यूज करूंगा मैं, तो ये फार्मूला लिख देता हूं। ये फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, P% लिख दिया मैंने, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कॉस्ट प्राइस से और डिवाइड बाई 100। तो मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस तो यहां पे दे रखी है 50 और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12, तो मेरा आएगा 100 प्लस में 12 और यहां पे मैं लिखूंगा 50 और डिवाइडेड बाय 100। देखिए कई बच्चे ये 100 से 100 कट कर देते हैं, ये मत कर देना आप गलती। बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 112 आ गया, ये 50 आ गया और नीचे 100 आ गया, 51 जा 52 जा और मेरा यहां से 56 आंसर आया। सेलिंग प्राइस 56 आई। अगर आप लॉन्ग मेथड से देखिए तो भी तो 56 आई है, यानी कि बोथ केस में जो आंसर है ना वो सेम आ रहा है। ये फार्मूले हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप फार्मूले से करना चाहते हो बिना फार्मूले के करना चाहता हूं। मैं आपको दोनों फार्मूले बता देता हूं। देखिए ये जो है ये फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, या आप एक्सरसाइज में क्लास में यूज कर सकते हो। अगर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, तो सेलिंग प्राइस का ये फार्मूला होगा और कॉस्ट प्राइस का ये फार्मूला होगा, और ये फार्मूला जो है प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तब। लेकिन मान लो अगर आपको लॉस परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो उस केस में यहां पे 100 माइनस लॉस हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो गया और ये कॉस्ट प्राइस का। नहीं याद रहते तो एक ही तरीका है, आप कोई भी दिक्कत आपको आए तो मैं मानता हूं एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, उसी से मैं निकाल लेता हूं। देखिए इस फार्मूले में बात करते हैं, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना तो इस 100 को मैं यहां भेज देता हूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने का ट्रांसपोज क्या है, SP इंटू 100 आ गया, और ये जो चीज ऊपर है ना, ऊपर वाला ब्रैकेट, ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए आपने नोट करा यही तो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस का, अलग थोड़ी है। सिमिलरली आप नोट करें कि इस फार्मूले से नीचे वाला फार्मूला खुद ही निकल आता है। भाई ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस को एक तरफ रखो, ये 100 है इसको यहां ले जाइए, यानी कि SP इंटू 100 हो जाएगा। फिर ये जो 100 माइनस लॉस है ये ऊपर जो है ना, इसको नीचे ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यही तो फार्मूला इसने बनाया है नीचे, एक ही फार्मूले से इसने ये फार्मूला निकाला है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं।